जय श्री कृष्ण मित्रों, दर्शकों, आप लोग पौराणिक काल की दानवीरता की कई कहानी सुनी होगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण को माना जाता है। लेकिन श्रोताओं, क्या आपको पता है कि बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि एक राजा ने अपने पुत्र का आधा भाग काटकर शेर को दे दिया था। क्या था पूरा प्रसंग, जानिए आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके व्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कथा के अनुसार कर्ण के समय हैहय वंश के राजा मोरध्वज नामक राजा थे। मोरध्वज कौशल राज के नरेश थे, जिनके राज्य की राजधानी आरंग थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी राजधानी का नाम आधा आरा से काटे जाने के कारण आरंग पड़ा। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ को सफल बनाने के लिए अश्व को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जब वह अश्व कई राज्यों में होता हुआ कौशल राज्य पहुंचा तो उसे राजा मोरध्वज ने पकड़ लिया। ये खबर जब पांडुपुत्र अर्जुन के पास पहुंची तो वे क्रोधित हो उठे और कौशल राज्य पर चढ़ाई करने के लिए सेना को तैयार करने लगे। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कौशल नरेश मोरध्वज मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। इतना ही नहीं, वे युधिष्ठिर के समान धर्म पालक, भीमसेन के समान बलशाली, तुम्हारे समान कुशल धनुर्धर, नकुल के समान सुंदर और सहनशीलता में सहदेव के समान है। इसीलिए तुम युद्ध में उन्हें आसानी से पराजित नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें मोरध्वज के बारे में सुनकर अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उसने कहा, हे नारायण, आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं मोरध्वज से मिलकर उसका व्यक्तित्व देखना चाहता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम करना। भगवान की बातों को स्वीकृति देते हुए अर्जुन ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से एक शेर बना दिया और खुद एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और फिर वे दोनों कौशल नरेश के दरबार में जा पहुंचे। उधर अपने दरबार में आया एक ब्राह्मण को देख मोरध्वज बहुत प्रसन्न हुए और जैसे ही ब्राह्मण के स्वागत के लिए आगे बढ़े हुए तो श्री कृष्ण ने रोकते हुए जोर से कहा, हे राजन, मेरा यह शेर बहुत दिनों से भूखा है, इसे खाने के लिए मांस चाहिए। राजा मोरध्वज ने कहा, आप क्रोधित ना हो महात्मन, मैं अभी इसके लिए भेड़ बकरियों का व्यवस्था करता हूँ। इस पर ब्राह्मण हंसते हुए कहा, हे मूर्ख राजा, यह कोई साधारण शेर नहीं है जो भेड़ बकरी का मांस खाए। इसे खाने में मनुष्य की सिर्फ दाहिने हिस्से का मांस चाहिए। ब्राह्मण की बातें सुनकर मोरध्वज बिना किसी देरी के अपने आधे शरीर के दाहिने हिस्से के मांस देने के लिए तैयार हो गए। परंतु ब्राह्मण ने मोरध्वज से कहा कि हे राजन, मेरे शेर को तो तुम्हारे पुत्र के दाहिने हिस्से का मांस चाहिए। ये सुनकर राजा और रानी दोनों भावुक हो गए। राज दरबार में यह सब प्रसंग चल ही रहा था कि उसी समय मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज दरबार में पहुंचा। उसने ब्राह्मण की सारी बातें सुन ली थी। दोस्तों, वीडियो को इन तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी है। और यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। उसने दरबार में आते ही कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपना दाहिना अंग देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। फिर ब्राह्मण ने एक और शर्त रखते हुए कहा, राजकुमार ताम्रध्वज की आधा अंग काटने के लिए राजा रानी दोनों को मिलकर आरी चलानी होगी। कृष्ण रूपी ब्राह्मण की बातें सुनकर मोरध्वज ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। इसके बाद राजा और रानी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरी से बीचों बीच विभाजन करना शुरू की। तभी ब्राह्मण ने देखा कि राजकुमार के बाएं आंख से आंसू निकल रहे हैं। इससे क्रोधित होकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा सिंह रोते हुए राजकुमार का मांस नहीं खाएगा। यह सुनकर ताम्रध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो मेरा बायां अंग इसीलिए रो रहा है कि यह कितना अभागा है कि यह आपके काम ना आ सका। राजकुमार के इतना कहते ही श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज के सिर पर अपना हाथ फेरा। इससे राजकुमार के सभी अंग पहले की तरह स्वस्थ हो गए और इसके बाद मोरध्वज और रानी को श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। फिर मोरध्वज ने अर्जुन का घोड़ा उनको लौटा दिया, जिसके बाद कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए। दोस्तों, यह घटना महाभारत काल में जहां घटित हुआ वह स्थान आज भी आरंग के नाम से जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी मित्रों? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में यदि आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो से आप लोग जुड़े रहें तो आपको हमेशा मिलता रहेगा। हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। ये भगवान का जो कृपा है दोस्तों, ये अपने भक्तों के लिए होता है। भगवान किसी न किसी रूप में सबसे जुड़े रहते हैं, परंतु इंसान उन्हें समझ नहीं पाता है और जो उनके भक्त होते हैं उनके अंदर भगवान की कृपा ऑटोमेटिक कुछ न कुछ उनको उनका दिव्य दर्शन होता रहता है और वे अपने मार्ग से भटकते नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों।